नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोल यात्रा विद करण में। आज हम बात करेंगे उस देवता की जिन्हें समय का स्वामी, काशी का कोतवाल और भक्तों के संकट हरण करने वाले कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान काल भैरव की। क्यों इन्हें भगवान शिव का सबसे भयानक रूप कहा गया? क्यों काशी में मोक्ष भी इनकी अनुमति का बिना संभव नहीं है? और मंदिरों से जुड़े कौन से ऐसे रहस्यमयी किस्से हैं जिन्हें सुनकर आपका भी रोम रोम खड़ा हो जाएगा? आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड के आरंभिक काल में। एक समय ब्रह्मा जी को यह अभिमान हो गया कि सृष्टि के कर्ता होने के कारण वे ही सर्वोच्च हैं। उन्होंने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। शिव जी ने पहले तो धैर्य रखा, लेकिन जब अहंकार बढ़ गया तो एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव के त्रिनेत्र से एक भीषण प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य क्रोध से भरा हुआ रूप उत्पन्न हुआ, जिसका वर्ण काजल के समान काला था। हाथ में त्रिशूल और गले में खोपड़ियों की माला, आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। यही थे भैरव। भैरव ने बिना देर किए ब्रह्मा जी के 5वें सिर को अलग कर दिया। इसके बाद वे काल अर्थात समय और मृत्यु के स्वामी बन गए। इस घटना के बाद इन्हें काल भैरव कहा जाने लगा। लेकिन ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव को पूरे भारत में तीर्थ यात्रा करनी पड़ी। आखिरकार काशी में प्रवेश करते ही वह पाप गंगा जी में विलीन हो गया। यहीं से काशी काल भैरव की नगरी बन गई। काशी को मोक्षदायिनी नगरी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी भगवान काल भैरव की अनुमति जरूरी है। शास्त्र कहते हैं, जो भी आत्मा काशी में देह त्याग करती है वह पहले काल भैरव के दरबार में जाती है। वहीं से आगे मोक्ष का मार्ग खुलता है। इसी कारण इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, डर समाप्त होता है और जीवन में समय का सदुपयोग होता है। मान्यता है कि इस दिन रात्रि में भैरव के 8 रूपों की आराधना करने से विशेष फल मिलता है। काशी के काल भैरव मंदिर में एक अनोखी परंपरा है। यहाँ कुत्तों को प्रसाद खिलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि कुत्ता काल भैरव की सवारी है और वफादारी व सतर्कता का प्रतीक है। कहते हैं, एक बार एक व्यापारी पर चोरी का झूठा आरोप लगा और उसे काशी से बाहर निकाल दिया गया। उसने काल भैरव के मंदिर में रात भर प्रार्थना की। अगली सुबह असली चोर पकड़ा गया और व्यापारी की इज्जत बच गई। तब से लोग मानते हैं कि काल भैरव अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देते। मंदिर में चाबुक रखने की भी परंपरा है। यह प्रतीक है कि काल भैरव बुराई को दंडित करने में संकोच नहीं करते। अगर आप घर पर काल भैरव की पूजा करना चाहें तो सुबह या रात को साफ स्थान पर उनकी तस्वीर या प्रतिमा रखकर बहुत ही सरल विधि से उनकी पूजा कर सकते हैं। बस एक दीपक जलाना है और काले तिल और सरसों के तेल का दीप अर्पित करना है। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई जाती है। यह साधना जीवन से नकारात्मकता, भय और समय की बर्बादी दूर करती है। काल भैरव समय के देवता हैं। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो समय का अनुशासन जीवन की सफलता की कुंजी है। भैरव साधना हमें समय का मूल्य समझाती है और अपने डर पर नियंत्रण सिखाती है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर आप अपने डर को नियंत्रित कर लेते हैं तो
जीवन की 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो मित्रों, काल भैरव केवल एक देवता नहीं, बल्कि अनुशासन, साहस और न्याय के प्रतीक हैं। कभी आप काशी जाएं तो काल भैरव के दर्शन जरूर करें, क्योंकि कहते हैं काशी में भैरव बिना मोक्ष भी अधूरा है। आपको यह कथा और जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और सोल यात्रा विद करण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक यात्रा में। जय काल भैरव, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।